हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट फोल्डेशंस की मेथड नंबर 4 की, यानी स्टेप डेविएशंस की, यानी कि पद चल। इसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे कहते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज करेंगे। उससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपको एक्चुअल मीन मेथड पर क्वेश्चंस करा दिया है। डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बताया, तो शॉर्टकट मेथड जिसे हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं, इन तीनों पर मैंने अपनी अपनी वीडियोस यहाँ पर ऊपर डाल दी, जिसका लिंक आपको मेरे ऊपर आई टैब पर मिल जाएगा, है ना। साथ में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, साथ में मेरे एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। कोरिलेशन के नाम से है, और कोरिलेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 वीडियो करके आपको वहां पर कोरिलेशन की सारी आपको वीडियोस वहां पर मिलेंगी। आप जाएं और वहां पर विजिट करें, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, उन्होंने बोला है कि यूज द स्टेप डेविएशंस मेथड एंड डिटरमाइन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यानी कि आपको स्टेप डेविएशन यानी कि नाम क्या है इसका हिंदी में, पद विचलन विधि से आपको क्या करना है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। आपको डेटा जो गिवन है वो आपके सामने है, एक्स और वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है। तो आगे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है, पहले उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा पहले फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो आर क्या होता है, ये कोरिलेशन होता है ना। आर हम कोरिलेशन को बोलते हैं। और दो हमारे पास यहाँ पर सीरीज हैं, तो एक्स वाई हमने ऐसे लिख लिया। तो आर बराबर किसके किसके बराबर होगा, आर पद विचलन विधि के, यानी कि स्टेप डेविएशन का जो मेथड है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एन समेशन डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस के समेशन डी एक्स डैश। अब जैसे यहाँ दोनों एक साथ थे ना, अब ये समेशन अलग अलग कर दो दोनों का, तो डी वाई डैश निकल गया, ठीक है ना। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे एक अंडर रूट के नीचे तो आप लोग लिखोगे एक्स की सारी कंडीशंस को, तो एन समेशन डी एक्स का स्क्वायर हो गया, और माइनस के समेशन डी एक्स, थोड़ी ये डैश है यहाँ पर, डैश का होल स्क्वायर हो गया। ये एक्स का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, दोनों में फर्क है ना। तो यहाँ पर सेम जो x की वैल्यू थी वो सब यहाँ पर y के फॉर्म में उसी तरीके से बन जाएगी, यानी कि y डैश का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब जब आपने फॉर्मूला देख लिया है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये यहाँ पर ये डैश क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डैश क्या है। देखो डैश जो है, क्योंकि हमें यहाँ पर मीन को लेना पड़ेगा, तो dx की जो पहले हम dx निकाले थे, dx बराबर यहाँ पर होगा जो x हमारे पास वैल्यू है ना, ये इसमें से आप माइनस करेंगे a को, और a के आपके पास यहाँ पर एज्यूम मीन है। क्या है, एज्यूम्ड मीन। आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा, मीन में पढ़ा ना आपने, एज्यूम मीन मेथड, वही वाला, यानी कल्पित माध्य है, अपने आप से जो हम खुद से कंसिडर करते हैं, ये वही मीन है ना। तो x है वो। ऐसे ही आप डी वाई यहाँ पर निकालेंगे तो वो बन जाएगा y माइनस के ए, ठीक है ना। y की सीरीज में से जब आप a को निकालोगे, माइनस करोगे, तो वो डी वाई बन जाएगा, और जब x वाली सीरीज में से आप माइनस करोगे तो वो डी एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये डैश का क्या मतलब है, हमें तो डैश समझाना था जी। तो डैश का मतलब ये हुआ, डैश का मतलब ये हुआ कि आपको डी एक्स डैश है, दूसरा आपके पास डी वाई डैश है। तो ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये जो डी एक्स निकल के आया, इस dx को आपको डिवाइड करना है c से, और dy को डिवाइड करना है c से। अब ये c क्या है, c आपके पास क्या है, जैसे ये आपके पास डेटा है तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, यानी c के आपके पास यहाँ पर डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। जैसे 2 और 6 12 और 16 कितने हैं, 4 4। तो हम x वाली सीरीज में अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ c की वैल्यू कितनी है, यहाँ c की वैल्यू 4 है x वाली सीरीज में, समझ रहे हो। और अगर मैं y की सीरीज में देखूं तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी निकली, 3, यानी एवरी एलिमेंट डिफरेंस इज 3। यानी देखो 6 9 9 से 12 12 से 12 12 12 से 15 15 से 18 18 से 21 21 से 24, सबके बीच में 3 3 का डिफरेंस है। ऐसे x की जो सीरीज है उसमें 16 16 से 20 24 28 कहीं भी देख लो, सबके बीच में 4 4 का डिफरेंस है। तो जो वो डिफरेंस है वही हमारे पास c है, वही क्या है हमारे पास c है। बात समझ में आ गई, यानी कि dx डैश और dy डैश। तो अब हमें करनी है इसकी टेबल रेडी। हमें क्या करनी है, इसकी टेबल को रेडी करना है। अब टेबल कैसे रेडी करते हैं, टेबल हम रेडी करते हैं, टेबल को हम कभी भी याद नहीं करते। मैं हमेशा हर वीडियोस में जब भी हमें डेटा को क्लियर करना होता है ना, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि टेबल को कभी भी याद नहीं करते, है ना। टेबल को हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उतनी ही वैल्यूज को रखते चले जाते हैं।
तो यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टेबल ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए हम लोग पहले बात करेंगे एक्स सीरीज। हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं एक्स सीरीज की। किसकी? एक्स सीरीज के। तो एक्स सीरीज के लिए हमें क्या क्या चाहिए हम लोग देख लेते हैं। एक तो ये वाला चाहिए हमें, एक्स माइनस के एक हमें चाहिए ये, यानी कि हमें डी एक्स चाहिए और डी डैश चाहिए। तो इसको निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमें एक्स गिवन है, ये एक्स हमें यहाँ पर गिवन है, हमने इसको एक्स लिख लिया। चलिए अब हमें निकालना है यहाँ पर डी एक्स स्मॉल, हमने इसको माना, और कैपिटल एक्स में से ए माइनस करेंगे। फिर हमें क्या करना है, इसको हम लोग सी से डिवाइड करेंगे। तो x माइनस ए को हम लोग c से डिवाइड करेंगे और इसका नाम क्या रख देंगे, डी एक्स डैश। है ना, क्लियर है बात। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, देखो फॉर्मूले में, और देखो ये स्क्वायर भी हो रहा है इसका, हमें क्या चाहिए इसका, स्क्वायर भी चाहिए। तो ये जो वैल्यू है इसका मुझे यहाँ पर डी एक्स डैश का स्क्वायर निकालना है। बस बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यानी एक्स वाली जो सीरीज है उसकी टेबल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हमें एक्स के डेटा क्या क्या गिवन है लिखते हैं, है ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक्स के डेटा जो आपके पास है वो है 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। भाई 4 का डिफरेंस है ना। अब मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया मैंने, एज्यूम मीन मैंने किसको माना, मैंने मान लिया भैया 20 को। तो ये मेरी ए की वैल्यू है। जब मेरी ए की वैल्यू ये है तो यहाँ पर 12 में से 20 को माइनस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी -8। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी -4, यहाँ आ जाएगी 0, ये आ जाएगी 4, फिर आ जाएगी 8, 4 4 का डिफरेंस कर दो बस, 12 और 16। अब हमें क्या करना है, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो 4 से सबको डिवाइड करो, यहाँ से अभी से 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि -8/4 करेंगे तो आ गया -2। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1, ये वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4। इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, यानी इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग ये देखो इसके साथ मिक्स ना हो जाए भाई, ये वैल्यू इसके साथ है, ठीक है ना। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, 1, 0, 1, 4, 9 और 16। देखो आप देख रहे होंगे कैलकुलेशन ऐसी है कि आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना पड़ रहा है, आप मुझवानी आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर पा रहे हो। तो इसीलिए इसका नाम है पद विचलन विधि। ये सबसे मतलब कैलकुलेशन में तो इजी रहता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप मुझमानी आप ना इसका डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना था, चलिए हमें तो इसका भैया सम निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसका सम निकालना है। तो एक तो हम इसको सम करेंगे, हमें किसको करना है, सॉरी हमें चाहिए एक तो डैश वाला, यानी कि इसको हमें सम करना है। तो समेशन डी डैश हम लोग निकालेंगे, वैल्यू बनेगी ये 7, है ना। और एक इसका सम चाहिए, तो समेशन डी एक्स डैश का स्क्वायर। जब इसको हमने ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक्स सीरीज का हमने डेटा निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है, वाई सीरीज का। सेम इसी तरीके से जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई, उसके डेटा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सेम अब हम लोग क्या करेंगे, वाई सीरीज की बात करेंगे हम लोग, वाई सीरीज की बात करेंगे। ये मैंने इसीलिए किया जिससे, क्योंकि लंबी बैठ जाती डेटा, हमारे पास टेबल बहुत लंबी हो जाती है तो इतना स्पेस नहीं होता, फिर वो छोटा छोटा किचर किचर करो तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सी वाई सीरीज की। तो वाई का जो डेटा है, यानी कैपिटल वाई का जो डेटा है, ये वाई हो गया। वाई के बाद हमें क्या निकालना है, सेम उसकी तरह करेंगे। तो डी वाई हमें निकालना है, डी वाई कैसे निकलेगा, वाई में से ए को माइनस करेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें डी वाई डैश निकालना है, यानी कि वाई माइनस ए को डिवाइड करेंगे सी से। फिर हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, डी वाई डैश का हमें स्क्वायर करना है। अब यहाँ पर एक काम और करना है, वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y के जो डेटा है वो क्या है, y के डेटा आपके पास है 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, है ना। तो यहाँ से एक आप किसको मानोगे, देखो यहाँ ए को आपको एज्यूम करना है। तो जितनी डिस्टेंस पर आपने ऊपर से 3 वाले को माना था, देखो आपने यहाँ पर 20, तो वही उसी हिसाब से लेकर के चले, वैसे मान किसी को भी सकते हो। तो ऊपर से 1, 2, 3 तीसरा नंबर लिया था ना, तो आप यहाँ पर भी तीसरा नंबर लेकर के चले। तो हम मानेंगे यहाँ पर 12 को, तो ये वैल्यू होगी आपके पास 1, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे, यानी कि 6 में से माइनस करेंगे 12, तो यानी माइनस क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -3,
और ये वैल्यू 0, फिर आ जाएगी आपके पास 3 और 3 में 3 जोड़ दो तो 6, 9 और ये आ जाएगी आपके पास 12। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है सी से। अब सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू भी हम लोगों ने चेक किया था तो वो 3 है। हमने ए क्या रखा है, यहाँ पर 12 रखा, और सी की वैल्यू को यहाँ पर हमने चेक किया था वो 3 है। तो 3 से आप डिवाइड करो, यानी -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से तो ये -6 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। तो यहाँ आ जाएगी आपके पास -1, 0, 1, 2, 3 और ये हो गया आपके पास 4। इसी का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1, 0, 1, 4, 9 और 60। इतना काम तो हो गया। अब इसको हम यहाँ पर इसका सम भी निकाल देते हैं पहले ना। तो हमें किस किस का सम चाहिए, एक तो हमें चाहिए y डैश का, y डैश यानी कि ये रहा आपके पास y डैश। तो समेशन डी y डैश, इसका सम आपके पास आ जाएगा 7। और एक हमें चाहिए समेशन डी वाई डैश का स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 35। अब यहाँ पे एक वैल्यू और है आपको निकालनी, क्या निकालनी है उसको देखते हैं। देखो ऊपर फॉर्मूला एक बार देखते हैं। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हमने निकाल दी, हमारे पास सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन रह गई, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो बस हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, बस हमारी टेबल कंप्लीट। तो सिर्फ डी एक्स डैश, इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है आपको, डी वाई डैश। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यानी कि ये वाली वैल्यू है आपके पास, ये हो गया, और ऊपर से जो आपके पास dx है यानी कि x की जो सीरीज आपके पास आई है ये वाली वैल्यू, तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाइकेशन करनी है, किसकी, एक्स डी डैश और डी वाई डैश की, ये वाली, समझ रहे हो। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, देखो मैं लिख देती हूँ। ये आएगा 4, 1, 0 और 1, 4, 9 और 60, ठीक है ना। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आएगी वैल्यू समेशन डी एक्स डैश डी वाई डैश, वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये भी सेम आएगा आपके पास 35। अब तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। अब लास्ट फाइनल काम इसका रह रहा है। तो एक बार हम लोग उसका फिर से फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखेंगे, और फॉर्मूले के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, यानी कि r इज इक्वल टू आपके पास है r इज इक्वल टू n, मतलब कैपिटल N। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो r इज इक्वल टू हो गया n समेशन डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस समेशन डी एक्स डैश और समेशन डी वाई डैश, अलग अलग कर दिया। अब क्या करना है, नीचे वाली पोर्शन में आपको x का एक तरफ करना है, तो n समेशन डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ये सेम आपके पास चलेगा y में, तो समेशन डी वाई डैश का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई डैश का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो अब सारी वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं एक बार उठा करके। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हम लोग जब यहाँ से वैल्यू को रखेंगे तो चलो रख देते हैं, ये जो वैल्यू आपके पास देखो, ये तो हमने यहीं से निकाली थी, कितनी है आपके पास 35, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। तो 7 इंटू 35 माइनस समेशन ये वाली वैल्यू और ये वाली, तो ये वाली वैल्यू तो यही है आपके पास 7। ऊपर अगर हम इसकी वैल्यू को देखेंगे तो वैल्यू वो भी आपके पास 7 ही है। देखो एक बार मैं फिर से चेक करा देती हूँ, ये आ गया है ना, आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये रही वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास क्या है, वैल्यू 7 है। और नेक्स्ट भी आप यहाँ से देखो तो ये वैल्यू आपके पास 35, अब नेक्स्ट वैल्यू में इसकी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से जब हम लोग इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो नीचे वाली टर्म पे आएंगे अब ना। तो अंडर रूट के अंदर n की वैल्यू है 7 और डी एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है 35 है, माइनस यहाँ से वैल्यू बनेगा ये 7 का होल स्क्वायर, और सेम चलेगा y का। तो n की वैल्यू 7 है और dy हो गया आपके पास यहाँ पर 35।
कितना है 35 माइनस हो गया 7 का होल स्क्वायर। चलिए अभी से आप जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यानी कि r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 245 माइनस 49। नीचे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास, जब आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो आपके पास बनेगा अंडर रूट के 196 और ये भी बनेगा अंडर रूट के 196। तो डायरेक्ट अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ माइनस करके आपके पास ये भी ऊपर जो बचेगा वो 196 बचेगा और नीचे से भी आपके पास अंडर रूट में से जो बाहर आएगा 196 आएगा। तो कैलकुलेशन अब आप करेंगे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और आपके पास 1 बनेगा। यानी क्या बन गया आपके पास, यानी आर की वैल्यू पॉजिटिव 1 आई और एग्जैक्ट आई है, यानी क्या बन जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। वीडियो को पॉज करके आप देखें, अपने साथ कॉपी पेंसिल आप लेकर के बैठें और कैलकुलेशन आप चाहे तो साथ साथ आप चेक कर लें, ठीक है ना। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।